तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जेम्स इंटरनेशनल स्कूल से, जो अल्फ़ा इंटरनेशनल सिटी के अंदर स्थित है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेणुबाला गुप्ता हैं, करनाल की मेयर हैं, वो पहुँची हैं और यहाँ पर आज एक ब्रॉडकास्ट चैनल की शुरुआत की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चों ने एक ब्रॉडकास्ट मोटिवेशनल न्यूज़ चैनल यहाँ पर शुरुआत की है, जो आप जेम्स इंटरनेशनल स्कूल के जो पेज है उस पर भी जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो यूट्यूब है उस पर भी जाकर देख सकते हैं। इस पेज की जो पावर है वो ये है कि P3 यानी कि प्यूपल पावर, और साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी है वो देखने को मिलेगी। यानी कि इसका जो मकसद है वो बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देना होगा, ताकि बच्चे आगे किस तरीके से बढ़ सकें। आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिवनेस यानी कि सकारात्मक विचार बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और वो पढ़ाई से तो नहीं आते हैं, उसके साथ साथ और भी बेहद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में, जो अल्फ़ा इंटरनेशनल सिटी में स्थित है। और यहाँ पर आज बच्चों की तरफ से एक ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू किया गया है। 2 बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पर एंकरिंग की है और एक मोटिवेशनल स्पीच देने का प्रयास किया है, मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल खबरें बताने का प्रयास किया है। ये जो चैनल रहने वाला है वो 24 घंटे चलेगा, साथ ही साथ ये YouTube पर भी अवेलेबल रहेगा, और जेम्स इंटरनेशनल स्कूल का जो पेज है उस पर भी ये अवेलेबल रहेगा। और बच्चे भी इससे मोटिवेशन होंगे, साथ ही साथ उन्हें एक जो रहता है रोमांच, उत्साह और जो कंपटीशन की भावना होती है वो उसके अंदर आएगी। हमारे साथ जेम्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं, रूपा गोसाई जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? P3 यानी कि पीपल्स, पॉजिटिवनेस और पावर, ये दिमाग में कहां से आया? For me, education is something very, very serious. Education is not only getting 100% marks in mathematics and science, which is important, but the important part is how you can make a choice, correct choice, and you can make right choices in life only when you have a positive mindset. And so I thought that once the children, if I introduce this to the children will be able to, in the long run, think of positive things, speak of positive things, and advertise positive things, and therefore they themselves will be automatically crafted into positive individuals. So this is my vision, and this is what I wanted my children to do. And so I had a discussion with my children and said, can we do this broadcast channel? And they were excited, and here we are लॉन्चिंग दिस चैनल। इनके कारण और बच्चों में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आएगी, मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है, तो कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा होती है वो भी बच्चों को मिलेगी। Yes, more than competition, I think I like to use the word inspired. The children will be inspired when they see. Already you saw that when we launched the mayor, the honorable mayor, when she launched the channel, the children were all seeing, and I think what was going on in their mind was, maybe I should be next over there. So this, I think, seeing the peer group doing well and seeing the peer group making good benchmarks is what will inspire the children. And I think this will be a whole culture in some time will be built in GEMS International, that we are only positive. So we are the positive people's power. तो जेम्स इंटरनेशनल स्कूल के ये वो 2 बच्चे हैं जिन्होंने आज ब्रॉडकास्ट चैनल की शुरुआत की है। दोनों से बातचीत कर लेते हैं। बेटा, कितनी तैयारी की थी और कैसा लगा स्क्रीन पर आकर, क्योंकि आपके ही कारण और बच्चे इंस्पायर होंगे अब? It was very great. It was important for us. Definitely Corona was a dark phase for all of us. So we planned with our principal to start with this, because आपका आइडिया था या मैम का आइडिया? It was ma'am's idea. Okay. Because she only discussed with us, and then we implemented that. So it helps us to positivity is really important, because that builds our personality, boosts our confidence, and if we are under depression, so positivity is the most important thing. So ma'am told us to start with this, and now it's our main aim
to inspire others. From the very first day, the juniors of ours were like very excited to come into this. They were also asking that can we also be a part of this. So the juniors are started getting inspired from the very first day, and now we want to inspire the whole globe. मोटिवेशन लेने के लिए हम YouTube पर पता नहीं कितने तमाम ऐसे लेक्चर सुनने लग जाते हैं, कई बार इतनी बड़ी बड़ी स्पीच सुनने लग जाते हैं और उसके बाद भी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे अपने माध्यम से जिनके कारण आप प्रेरणा ले पाएं। बेटा, आपने कितना एक्सपीरियंस किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और अब आगे किस तरीके से और टॉपिक लेके आएंगे और अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आएंगे आप? My experience was really very nice. It totally built up my confidence. So in future we will make more videos on the positive aspect of the life, and we will search about the positivity in the globe, and we will inspire more students like us so that they can also get motivated and inspired, which will make the world to better place to live in. तो इन बच्चों से और बच्चे भी इंस्पायर होंगे, साथ ही साथ सीखने की भावना भी उनमें पैदा होगी। हमारे साथ रेणुबाला गुप्ता, करनाल की मेयर, मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं और साथ ही साथ इस तरीके की जब वो बातें लेकर आएंगे न्यूज़ के माध्यम से, तो एक अलग प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, साथ ही साथ बड़ों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। आज एक डिफरेंट सी एक्टिविटी जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में मुझे देखने को मिली। और छोटे छोटे एंकर, उन्होंने पॉजिटिव पावर का एक ब्रॉडकास्ट चैनल को लॉन्च करवाया और उसमें इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी न्यूज़ को पढ़ा कि मुझे लगा कि जिस कॉन्फिडेंस को हम सालों साल बनाने में लगा देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में लगा देते हैं, आज इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ देखने को मिला। मैडम प्रिंसिपल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इन बच्चों की ग्रोइंग एज है और हम हर चीज़ को पॉजिटिव पावर के साथ लेकर चल रहे हैं ताकि ये कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छा दिखाएं भी, ताकि हम इनकी फुली डेवलपमेंट हो सके। हालांकि बच्चे बहुत अच्छा स्टडीज़ आजकल कर रहे हैं, चाहे एक महामारी का दौर रहा, उसमें ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चे कुछ कर पाए नहीं कर पाए, पर फिर भी बच्चों ने एक प्रयास किया, स्कूल्स ने प्रयास किया। पर इसके बीच में नया कुछ निकल कर आया जिसमें अपनी ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से ये और मैसेज बच्चों तक पहुंचाएंगे। मुझे लगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आपका परिवार बढ़ाने के लिए आए हैं। मीडिया एक स्तंभ रहा है जो कि जागृति सबसे ज़्यादा मीडिया के माध्यम से फैलती है। आप लोग खुद फील्ड में रहते हो, सभी की जानकारियाँ आप देते हो, तो और ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर पाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी यदि पॉजिटिवनेस के साथ हमें जानकारियाँ देंगे कि हमारे देश में वहाँ उस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है जिसे हम अपने शहर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा अच्छा इनकी ग्रोथ भी होगी, हमारी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि बच्चों की इस तरीके की एक्टिविटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेगी कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। मैं तो वैसे ही मतलब जो ये चैनल इन्होंने लॉन्च किया है, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इतने छोटे छोटे बच्चे, उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा ये सारी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज को देख के, और इससे क्या होगा कि और बच्चे भी आगे आएंगे और उनका भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, इससे पर्सनालिटी डेवलप होगी, जिस चीज़ के लिए उनको काफ़ी बाहर जाना पड़ता है, या डिप्रेशन में आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें बिकॉज सोशल मीडिया और ये जो इनके पास मोबाइल्स लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ अगर होंगी तो बच्चे इन चीज़ों में अपना मन लगाएंगे और उन चीज़ों से उनका मन हटेगा। और अपने एज के बच्चे अगर उनको इंस्पायर करेंगे इन चीज़ों में और उनसे बात करेंगे, तो आई थिंक सो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रादर, क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं तो बच्चे इतना समझते नहीं हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अपने पीयर ग्रुप या अपने सीनियर्स से अगर वो लोग बात करेंगे तो आई फील उनका मेंटल बैलेंस भी ठीक रहेगा और बच्चे डिप्रेशन से भी उभरेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव पावर जो मैम प्रिंसिपल मैम लेकर आए हैं, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है और मैंने अभी तक नहीं देखा है। करनाल में और स्कूल्स भी मैंने विजिट करे हैं, बट आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक कंसेप्ट एंड आई कंग्रेचुलेट प्रिंसिपल
प्रिंसिपल मैम एंड जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, पूरी फैकल्टी एंड द चिल्ड्रन कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट लॉन्च किया है जो कि बच्चों को रियली रियली इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। तो इन थैंक बच्चों को भी हम बधाई देने का देंगे और कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में ये और अच्छा करें, इस तरीके के वीडियोस वो लेकर आएँ, मोटिवेशनल वीडियो, ताकि जो और बच्चे हैं वो और इनसे सीख पाएँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरें हम आपको जेम्स इंटरनेशनल स्कूल अल्फा इंटरनेशनल सिटी से दिखा रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, इस समय हम लोग मौजूद हैं करनाल की अल्फा इंटरनेशनल सिटी में स्थित जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में, और हम लोगों ने आपको यूनेस्को जिम की तस्वीरें दिखाई जो कि प्राइमरी सेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जहां पर बच्चों के लिए ना केवल यहां पर मेंटली उनकी ग्रोथ पर फोकस किया जाता है, बल्कि हम फिजिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और उसके अलावा अलग अलग लैब्स की, अलग अलग रूम्स की हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई। इस समय आप लोग ये लाइव तस्वीरें ICT लैब से देख रहे हैं। डांस रूम की भी हम लोगों ने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई। और एक और USP अगर हम जेम्स इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, जहां पर डाइनिंग एटिकेट्स के बारे में भी जो है बच्चों को जानकारी दी जाती है, उसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सिर्फ जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में मिलने वाली है, और इसीलिए जेम्स इंटरनेशनल स्कूल आप सभी के बच्चों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। कुछ और तस्वीरें हम लोग आपको आगे दिखाएंगे, तो अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जेम्स इंटरनेशनल स्कूल से, जो कि करनाल के अल्फा इंटरनेशनल सिटी में स्थित है। और क्या कुछ जेम्स इंटरनेशनल स्कूल आप लोगों के लिए लेकर आया है, आपके बच्चों के लिए लेकर आया है, वो सब हम लोगों ने आपको दिखाया। अंत में मैं आपको इस समय लाइब्रेरी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, जहां पर आप लोग देख सकते हैं हर ग्रेड के लिए, हर बच्चे के लिए यहाँ पर डिफरेंट बुक्स रखी गई हैं, चाहे हम NCERTs की बात करें या फिर उसके अलावा जो एक अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बच्चों को जितनी भी बुक्स चाहिए वो सब यहाँ पर मिलने वाली हैं। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए आप लोग देख सकते हैं बैठकर बुक्स पढ़ने का या चीजें सीखने के लिए अलग से सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है। कई कॉमिक बुक्स भी यहाँ पर बच्चों को मिलने वाली है, मैगजीन्स मिलने वाली है, न्यूज मैगजीन्स मिलने वाली है, यानी कि जो कुछ भी आपके बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए या चीजें लर्न करने के लिए चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी में मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि जैसे कि हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया, अगर हम लोग म्यूजिक रूम की बात करें, उसके अलावा डिफरेंट लैब्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री लैब हो, फिजिक्स लैब हो, मैथ्स लैब हो, बायो लैब हो, सभी फैसिलिटी
फैसिलिटीज जो हैं आपके बच्चों को यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि हम मेंटल ग्रोथ की बात करें, हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, सभी चीज़ों पर जेम्स इंटरनेशनल स्कूल जो है फोकस करता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन उन सभी पेरेंट्स के लिए रहने वाला है जो चाह रहे थे कि उनके बच्चे एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में जो है पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी पेरेंट्स तक हमें मैसेज पहुंचा सके, और वो भी एक बार आकर जरूर विजिट करें करनाल के अल्फा इंटरनेशनल सिटी में स्थित जेम्स इंटरनेशनल स्कूल में। आप लोग भी आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चे को फर्दर स्टडीज के लिए कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।